तो कैसे हो बच्चों, सब ओके? कल से थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने। कभी चैप्टर चौथा चल रहा है अपने स्टैक एंड क्यू। कल मैंने बात की थी कि स्टैक के बारे में आपको बताया था कि स्टैक क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। और शॉर्ट में मैंने आपको पुश और पॉप के बारे में भी मैंने आपको बताया था। उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताया मैंने। अभी आगे क्वेश्चन और लेंगे, उसके अंदर उसके बारे में चर्चा करेंगे ज़्यादा बड़े विस्तार से, जिसके अंदर इनके एल्गोरिथम पर भी चर्चा करेंगे पुश और पॉप के लिए। पुश जो है वो अवयव जोड़ता है और पॉप जो है वो स्टैक में से अवयव हटाता है। लेकिन पुश और पॉप ये काम हमें करने के लिए इन फंक्शनों को, मतलब पुश और पॉप ये जो दो फंक्शन है, इनको प्रयोग करने के लिए कुछ हमें सहयोगी फंक्शंस चाहिए। भाई हम डाटा डाल रहे हैं तो भी हमें इन फंक्शनों की सहायता चाहिए। यदि हम डाटा हटा रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, तो भी हमें इनमें से किसी की भी अपनी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। तीन हमारे ये सहयोगी फंक्शंस होते हैं स्टैक के। सबसे पहला है पीक। स्टैक के शीर्ष डेटा तत्व को हटाए बिना प्राप्त करना, मतलब ऊपर वाला तत्व बिना हटाए वो किसी अन्य तत्व की स्थिति बता सकता है कि भी वो तत्व कहाँ पर है। हटा करके देखना नहीं, सीधा ही इससे पता चल जाता है कि भी कोई तत्व यदि बीच में कहीं रखा हुआ है स्टैक के अंदर, तो वो पता चल जाता है इस पीक फंक्शन से। सेकंड फंक्शन आता है इज फुल। इज फुल यानी कि फुल मतलब भरा हुआ। यदि स्टैक फुल है या नहीं ये जांच करता है। कि मान लो हमें तत्व जो है वो पुश करना है, एक तत्व स्टैक के अंदर जोड़ना है। अब स्टैक में यदि जगह ही नहीं है तो हम तत्व कैसे जोड़ेंगे, पुश कैसे करेंगे तत्व को? तो ये फंक्शन जो होता है वो ये जांच कर देता है हमारे लिए। पुश करने से पहले हम जांच कर लेते हैं कि भी हमारे स्टैक में जगह है या नहीं, स्टैक फुल है या नहीं। यदि फुल होगा तो सीधा सीधा अपने को मैसेज आ जाएगा कि स्टैक इज़ फुल, और नहीं होगा तो आप अपना तत्व जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार जब हम पॉप कर रहे हैं, स्टैक को एकदम खाली कर रहे हैं, एक एक करके तत्व हटा रहे हैं, अब हमारे स्टैक में जगह है या नहीं, हटाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना स्टैक के अंदर। मान लो स्टैक पूरा ही खाली पड़ा है और आप पॉप फंक्शन लगाए जा रहे हो तो एरर मैसेज आएगा। तो इसीलिए ये इज एम्प्टी फंक्शन जो है वो स्टैक के खाली होने की जांच करता है। क्या करता है ये कह देता है कि भी स्टैक खाली है, पहले हम चेक कर लेते हैं इज एम्प्टी। एम्प्टी है तो हम पॉप फंक्शन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि खाली है, हम क्या हटाएंगे उसमें से? पॉप फंक्शन जो होता है वो स्टैक में से तत्वों को हटाने का काम करता है। तो कुल मिलाकर के ये तीन जो है वो सहयोगी फंक्शन है बेसिक ऑपरेशन के लिए। ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, इनको करने के लिए, पुश और पॉप फंक्शन ऑपरेशंस को करने के लिए ये तीन सहयोगी फंक्शंस होते हैं। इसमें से सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं पीक फंक्शन। तो पीक के लिए एल्गोरिथम क्या लिखा जाता है? एल्गोरिथम होता है बिगिन प्रोसीजर पीक। कि सबसे पहले जो है वो प्रोसीजर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, रिटर्न स्टैक के अंदर जाते हैं, टॉप का मान लिखते हैं, फिर एंड प्रोसीजर हो जाता है। यानी कि पीक फंक्शन में हमें टॉप बता देंगे हम लोग, उस टॉप के स्थान जो टॉप लिखा है, माना आपने टॉप लिखा है 4, तो टॉप 4 पर जो भी वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देगा ये फंक्शन, बिना ऊपर वाले तत्वों को हटाए। सिंपल सा प्रोसीजर है। पीक फंक्शन बनाया, PW के पीक फंक्शन का चिन्ह है ये, रिटर्न स्टैक टॉप। ये टॉप का नंबर जैसे ही हम यहाँ डालेंगे, स्टैक का नाम जो भी है, स्टैक माना जो भी नाम होगा वो नाम, और रिटर्न तो एक वर्ड है जो अपने को यूज़ करना पड़ता है, और वो मान को रिटर्न कर देगा। तो टॉप पर जो भी वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देगी। ये जो है वो स्टैक का नाम है, आपका स्टैक का जो है वो नाम है। सेकंड आता है हमारा इज फुल। इज फुल फंक्शन का क्या एल्गोरिथम है?
वो तो सब में कॉमन लिखा जाएगा कि बिगिन प्रोसीजर इज़ फुल, कि इज़ फुल प्रोसीजर को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इफ़ टॉप इक्वल्स टू मैक्स साइज -1। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर मैक्स साइज -1 क्यों लिखा। मैक्स साइज माइनस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि माना मैंने कोई एक स्टैक बनाया है 10 साइज़ का, ध्यान से देखना मेरी बात को आप, स्टैक बनाया मैंने 10 साइज़ का, जबकि टॉप जो है वो 0 से लेकर के 9 तक ही चलेगा। टॉप कहाँ तक चलेगा? 0 से लेकर 9 तक टॉप चलने वाला है। तो होता क्या है कि हम यहाँ पर टॉप से तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? टॉप से तुलना करते हैं। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि टॉप जो है वो 0 से 9 तक होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि 9 का मतलब हो गया मैक्स साइज -1। 10 - 1 बराबर कितना आ गया? 9। 10 - 1 बराबर कितना आ गया? 9। तो मैक्स साइज -1 यदि इतना तक है, मतलब 9 तक है टॉप, तो दैट मीन्स उसमें जगह नहीं है, लास्ट डाटा तक भरा हुआ है 0 से लेकर 9 तक, मतलब 10 डाटा उसके अंदर आए हुए हैं। तो इफ़ टॉप इक्वल्स टू मैक्स साइज -1, मैक्स साइज कितना? 10। 10 - 1 कितना? 9, जो कि टॉप लास्ट होगा आपका। तो यदि ये लास्ट होगा दैट मीन्स हमारा स्टैक जो है वो भरा हुआ है, तो फिर रिटर्न ट्रू हो जाएगा और एल्स रिटर्न फॉल्स। यदि ये बात सही नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा, तो आप उसके अंदर अपना जो है वो कोई भी जो एलिमेंट है वो पुश करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो अब इसको सी भाषा में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि सबसे पहले इसने लिखा है बुल, यहाँ पे लिखा हुआ था इंट, यहाँ पे लिखा हुआ है बुल। देखो बहुत समझने वाली बात होती है यहाँ पर। यहाँ पे BWL बुल जो है वो बुलियन के लिए है, BWLEAN बुलियन। ये BW जो है वो बुल के लिए, बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जो बुलियन टाइप का मतलब डेटा स्टोर करता है, मतलब ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मतलब इसमें या तो ट्रू स्टोर होगा या फॉल्स स्टोर होगा, और कुछ स्टोर नहीं कर सकते, ना कोई संख्या ना कोई कैरेक्टर, केवल ट्रू और फॉल्स, वो भी दो में से कोई एक स्टोर कर सकते हो आप, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बुल हमने बनाया है, इस फंक्शन को बुलियन टाइप का बनाया है इज फुल। इसमें हमने पहले तुलना की है कि इफ़ टॉप बराबर बराबर हो मैक्स साइज -1 के। मैक्स साइज -1 मतलब कि टॉप का मान जो है वो मैक्स साइज जितनी भी आपने ली है उसमें से 1 घटाएंगे तो जितना होगा उसके बराबर यदि टॉप है तो वो फुल है, रिटर्न ट्रू आ जाएगा कि भाई ट्रू है, ये बात सही है। मतलब अब आप इसके अंदर कोई भी एलिमेंट पुश कर नहीं सकते। और इसी प्रकार यदि ये बात ट्रू नहीं होगी तो एल्स रिटर्न फॉल्स। तो यदि ये ट्रू नहीं होगी तो अब दूसरा आ जाएगा फॉल्स। अब आप इस फंक्शन के अंदर अपना जो है वो डेटा जो है वो तत्व जोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर जो है वो कोष्ठक बंद हुआ है, रिटर्न के बाद कोष्ठक बंद हुआ है। आप पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और उसके नीचे ये दूसरा फंक्शन लिखेंगे। अब लास्ट और अंतिम तीसरा बता रहा हूँ, इज़ एम्प्टी। हाँ तो बच्चों अब मैं तीसरा फंक्शन आपको बता रहा था, सहयोगी फंक्शन जो है वो है इज़ एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। कि मान लो मैं अब पॉप फंक्शन लगा रहा हूँ और मुझे स्टैक में से अवयव हटाने हैं, खाली करने हैं, तो इस फंक्शन का प्रयोग करके मैं चेक कर सकता हूँ कि भी मेरा स्टैक जो है वो खाली है या नहीं है। पहले भी मैंने आपको कल बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब टॉप बराबर -1 होता है, यानी कि जब टॉप का मान -1 होता है दैट मीन्स स्टैक मीन्स एकदम खाली होता है। आपको बताया कि नहीं बताया, आप देख लें पिछला वीडियो। यहाँ पर भी वही चीज़ है। हम सबसे पहले प्रोसीजर को बिगिन करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इफ़ टॉप लेस देन 1, लेस देन 1 कितना होता है? लेस देन 1 होता है मतलब 1 से कम, यानी कि माइनस में होगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि -1 होना चाहिए, लेस देन 1 यानी कि -1। रिटर्न ट्रू
यदि ये बात सही है तो स्टैक एकदम खाली है, एल्स रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज आप उसके अंदर से कुछ भी डेटा जो बचा हुआ था तो जो है वो हटा सकते हैं। फिर प्रोसीजर इफ़ जो है वो ख़त्म हो गया, एंड इफ़ हो गया, फिर यहाँ पे जो बिगिन हुआ था प्रोसीजर वो एंड प्रोसीजर हो गया। सी भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, बुलियन टाइप का लिया मैंने आपको बताया। बुल मतलब बुलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स डेटा स्टोर करता है। इफ़ टॉप बराबर बराबर हो -1 के, ये -1 पिछला वीडियो देखें आप, -1 मतलब स्टैक क्या है, एकदम खाली है, तब तो रिटर्न ट्रू आ जाएगा। मतलब बात सही है, स्टैक खाली है, अब उसमें से तत्व हटाने लायक कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा नहीं है, ये बात ट्रू नहीं होगी, मतलब -1 नहीं होगा, मतलब कुछ न कुछ होगा, 0 1 2 3 4 कुछ भी, कुछ तत्व होंगे उसके अंदर, तब हम ये रिटर्न फॉल्स कर देगा कि नहीं भाई ये फंक्शन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, मतलब उसके अंदर कुछ तत्व पड़े हैं, आप हटाना चाहो तो पॉप फंक्शन द्वारा हटा सकते हो। तो इस तरह से हमने ये 3 सहयोगी फंक्शंस हमने देखे स्टैक के लिए। यही तीनों फंक्शन क्यू के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, पर वहाँ उनका तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे इसमें टॉप वगैरह है, उसमें अलग रहेगा, सिस्टम अलग रहेगा, वो आगे बताऊंगा मैं भी आपको। अब आगे हम लोग पुश पॉप की चर्चा करेंगे, उसके बाद में क्यू की चर्चा करेंगे, प्लस कुछ आपको मैं स्टैक के एग्जाम्पल बताऊंगा कि भी स्टैक के उदाहरण यदि परीक्षा में पूछे जाएं तो आप क्या लिखेंगे, वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। स्टिल देन डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करें, सैनिटाइज करते रहें, हाथों को धोते रहें साबुन से, खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू।